नमस्कार, लखीमपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल कवी। लखीमपुर के गोला विधानसभा 139 में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। आज इसी संबंध में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी से खास बातचीत हुई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। समाजवादी पार्टी ने आपका भरोसा किया और आपको मैदान में उतारा। कैसी चुनौती देख रहे हैं, कहाँ पे लड़ाई हो? समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। माननीय नेताजी ने संघर्षों के दम पर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और हम लोग हर चुनौती को स्वीकार करने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कुकृत्य रहा है, हम लोग उसी के दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी। पिछली बार जो गिरी के साथ इलेक्शन जो हुआ था तो बहुत ज़्यादा रेशो नहीं था, तब नहीं था उसको। इस बार कैसे देखते हैं? इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो प्रदेश के हालात हैं, जो हमारी गोला विधानसभा के हालात हैं, जिस तरीके से किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, किसान बदहाल है। आज के समय में जो जानवर खेतों में नुकसान कर रहे हैं, किसान परमानेंट खेत पर रहने का काम कर रहा है, अपनी फसल बचाने का काम कर रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, जिस समय सामान्य चुनाव हो रहा था, गोला आए थे, तो उनकी एक घोषणा थी कि हम सरकार बनते ही गौशाला बनाने का काम करेंगे और जानवरों की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। तो वो कोई भी किसी भी तरीके के केवल खोखले वादे थे। उन्होंने खोखले वादे किए और कोई भी काम नहीं किया। लगभग 6 माह पूरे हो चुके हैं। हम लोग ज़रूर एक घोषणा करते हैं कि जो गोला विधानसभा में हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनाने का काम करेंगे। ये हमारा, चूँकि किसान समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और सदैव नेताजी ने हर जाति धर्म में विश्वास रखा है। हर जाति धर्म के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने ये प्राथमिकता के आधार पर यह विचार कर रखा है कि समाजवादी पार्टी गोला विधानसभा चुनाव जीतेगी और जीतने के बाद हर न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग गौशाला बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ आके कहा था कि नैतिकता के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिकट ना खड़ा करें कैंडिडेट। इसको कैसे देखते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी के भी विधायक भी दिवंगत हुए हैं। क्या नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है? जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी, कि सदैव समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक आरोप लगाने का काम करती थी कि ये परिवारवाद की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त परिवारवाद है। और उसका ही एक नमूना ये भी है कि सामने आपके कि विधायक जी के दिवंगत होने के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया है। नैतिकता का है कि नैतिकता पहले भारतीय जनता पार्टी को सीखने की आवश्यकता है। नैतिकता उनको ही सीखना चाहिए, वो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम बंद करें। पिछले 2-3 महीनों से देखा गया है कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है उसमें कोई भी आ रहा है, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य आ जाए, कोई ना कोई घटना जरूर घट रही है फिर लखीमपुर में। अभी हाल में ही लखीमपुर का दौरा लगा था गोला का, तो एक्सीडेंट हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उससे पहले भी आए थे। तो लगातार इस टाइप की घटना, क्या लग रहा है आपको? मतलब ये पद जो है वो सही नहीं है क्या लखीमपुर? लखीमपुर खीरी के लिए ये पद सही नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम चला करता है। गोला विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को विजयी बनाइए। चुनाव निशान साइकिल निशान के सामने वाला बटन दबाइए। बनाए, हर तरफ विकास और खुशहाली लाएं। गोला
विधानसभा की सम्मानित जनता ही मेरा आज और पूरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चूँकि चुनावी बेला भी है, इस चुनावी बेला में मैं अपने बुजुर्गों से, अपने युवाओं से, अपनी मातृशक्ति से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस दीपावली के अवसर पर आने वाली 3 तारीख जो अपने छोटे भाई को, अपने सहयोगी को, अपने बड़े भाई को आशीर्वाद देने का काम करेंगे,